इस वीडियो का एम किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बनी है, तो इस वीडियो पे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं अपना कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स पार्ट 2 का वीडियो जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। और तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो एक दिन मैं ऐसे रैंडमली फेसबुक चला रहा था और मुझे एक पेज के बारे में पता चला जिसका नाम है पैरानॉर्मल वियर्ड क्रीपी एंड द स्ट्रेंज। तो भाई इस पेज पे जो है वो थोड़ी कॉन्स्पिरेसी वाली बातें जो हैं वो डिस्कस होती हैं, लाइक पैरानॉर्मल बातें, थोड़ी क्रीपी वियर्ड जैसी बातें, जैसे इसका नाम है वैसी मेरे को लगा कि मुझे इसके लिए वीडियो लानी चाहिए। आपको भी इन क्वेश्चन जो ये क्रीपी क्वेश्चन के बारे में बताना चाहिए। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, मैं हूँ आर्यन, आज में लेकर बिल्कुल नई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज और पैरानॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो घूमते रहते हैं। लाइक कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी स्ट्रेंज माइंड के पास ही आते हैं। तो वैसे क्वेश्चन इस पेज पे डाले जाते हैं और उस पर लोग जो कमेंट करते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं उस पोस्ट से। और कुछ पोस्ट भी ऐसी होती है जो इतनी स्ट्रेंज होती हैं, लाइक जिनको पढ़ के कुछ अजीब ऐसा लगने लग पड़ता है। और उनके कमेंट बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं। तो आज हम उन्हीं कमेंट्स को पढ़ेंगे, उन्हीं पोस्ट को देखेंगे और देखेंगे कि ये जो वियर्ड लोग हैं थोड़े, जिन्होंने अपनी लाइफ में पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की है, लाइफ के लिए उनका जो व्यू पॉइंट है वो क्या है। तो ये एक प्राइवेट ग्रुप है और इसमें 86,000 मेंबर्स हैं। और इंडिया के मेरे को नहीं लगता होंगे ज़्यादा, पर थोड़े बहुत तो हैं। चलो देखते हैं। तो भाई इस पे एक बंदे ने पूछा है, ग्राहम किनल ने, कि पूछा नहीं है, बताया है कि डन द उइजा बोर्ड एंड 666 कीप्स कमिंग अप, नाउ आई हैव स्पिरिट्स इन माई हाउस। भाई ये क्या है? तो ये बंदा बोल रहा है कि इसने उइजा बोर्ड किया होगा, आपको पता होगा उइजा बोर्ड क्या होता है, और उस पर बार बार 666 नंबर आ रहा था। जिसको नहीं पता, 666 होता है डेविल का नंबर, डेविल का नंबर, सैटानिक नंबर, और बोला जाता है इल्यूमिनाटी का भी नंबर है। लाइक ये वाला जो साइन है इल्यूमिनाटी का, इट्स अ 6 और 6 तो बोलते हैं कि ये सैटानिक नंबर है और अगर आपका इसके साथ पालना पड़ जाए तो आपके लिए वो थोड़ा बुरा हो सकता है। तो देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो भाई ये मार्लिन ब्राउज़र है। इन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ लिखी है, तो उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। बहुत लंबा है। तो इसने लिखा है, डिड यू क्लोज इट राइट नाउ, यू डिडंट कॉज यू invited a spirit into your house, so now question, is it a demon, or yes, most likely, so you will need a exorcism होता है जो भी होता है, done on your house and possibly on you. First you can sage the house and demand it to leave and scream, this in my house, I live here, you are not welcome. You can get a priest to bless some oil, and over every doorway above the frame put the oil on your finger and draw a cross above each door frame. Be careful, cause the oil can keep them in when you sage. Open a back window, be sure and get every corner of every room and push it into window and out. ओ भाई, तो लाइक इसमें बहुत टूटी फूटी इंग्लिश थी, पता नहीं कहाँ से हो गई है। तो इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बोला, कि इन्होंने बोला कि तुमने उसको पहले ठीक से बंद तो किया था जो गेम थी, और बोला कि तुमने खुद ही स्पिरिट को जब अपने घर पे बुला लिया तो वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। और फिर ये कह रही है कि तुम क्या करो कि तुम एक्सोर्सिज्म ले लो अपने ऊपर और अपने हाउस के ऊपर। एक्सोर्सिज्म मतलब भूत भगाने की जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं। तो ये बोल रही कि अपने घर पे और अपने ऊपर वो ले लो, कर लो, या फिर तुम अपने हर डोर पे, जितने भी इसके घर पे डोर होंगे उसके ऊपर ऑलिव ऑयल होता है या फिर कोई ऑयल होता है, वो ऑयल यूज़ करो और ऑयल से उस पर क्रॉस बना दो। और मेक श्योर कि तुम अपने घर के अंदर स्क्रीम करो, चिल्लाओ कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, मतलब स्पिरिट्स को बोलो ये, और उन्हें बाहर निकलने के लिए थोड़ा तंग करो और उनको बोलो बाहर निकलने के लिए फोर्स करो। तो उसने ये बोला कि अपने हर एक दरवाजे पे कर लो। जब तुम ये स्क्रीन करोगे तो एक बैक विंडो खोल देना जिससे वो बाहर निकल पाए, और जब तुम स्क्रीन करो तो हर कॉर्नर से जाना ताकि कहीं भी कुछ भी रह ना जाए। क्रीपी भाई, क्रीपी है ये, तुम भी मानो ये क्रीपी चीज़ है थोड़ी, पर
हाँ भाई, इस कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है लोगों की, ये मैं तुम्हारे सामने लोगों का व्यू पॉइंट ला रहा हूँ कि जो लोग पैरानॉर्मल चीज़ों के गो थ्रू होते रहते हैं उनके साथ क्या क्या उनका माइंड चलता रहता है। तो भाई ये कोई खेल पोमशन है, इन्होंने 3 कमेंट किए हैं एक साथ और तीनों जो है बहुत क्रीपी है। तो ये बोल रही हैं कि Jeez, you are in big trouble. Command it to leave in the name of Christ. Claim and mean it the sovereigns over the beast. In the name of Jesus, pray and destroy every material used to import this demon. तो इस कमेंट में बोल रहे हैं कि तुम उस स्पिरिट को कमांड करो एट द नेम ऑफ गॉड कि वो तुम्हारा घर छोड़ जाए और प्रे करो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तुम हर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दो जिसकी वजह से जो डीमन है वो तुम्हारे घर में इम्पोर्ट हुआ है। अगले कमेंट में ये बोल रही है कि कीप योर बाइबल क्लोज, बैड न्यूज़ ट्रस्ट मी। तो ये बोल रही है कि अपनी बाइबल जो है वो अपने पास रखो। और लास्ट ये बोल रही है आई हैड अ सिमिलर थिंग हैपन, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट बैक डाउन, लेट इट गो एंड यूज़ द पावर ऑफ बाइबल। तो ये बोल रही है कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, बस स्ट्रॉन्ग रहो और जो बाइबल है उसकी पावर यूज़ करो बस। तो भाई ये कोई एंजल मेज है, ये भी बोल रहे हैं कि वाई डू पीपल कॉन्स्टेंटली थिंक दैट प्लेइंग ouija board is a game and then get all scared when something comes through. It's not a game, it's not something to brew off like dust. Once you communicate with something good or evil, you will deliberately inviting them in for अटैचमेंट। तो ये बोल रही है कि लोग पता नहीं क्यों सोच रहे थे कि ouija board जो है वो गेम है, और ये ठीक बोल रही है। और जब कोई चीज़ आ जाती है, उनसे कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो डर जाते हैं। बोल रहे हैं कि इसको नहीं करना चाहिए, और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ouija board ना ही यूज़ करो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इस पेज पे और क्या क्या क्वेश्चन चले रहते हैं। तो भाई ये कोई मैरन एस डूले बोल रहे हैं कि आई एम न्यू हेयर फ्रॉम फिलीपींस, आई गोना आस्क हाउ टू बी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। तो देखते हैं यार ये क्या बोलते हैं, 36 लोगों ने कुछ बोला है, देखते हैं क्या है। तो सारा एलिजाबेथ ने बोला है कि वेल आई डोंट थिंक यू कैन ever be an expert in paranormal, too many unknowns. You can do a lot of research about paranormal and just start investigating yourself perhaps. तो हाँ भाई, बोलते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, मतलब एक्सपर्ट नहीं बन सकता कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का, क्योंकि लाइक जो भी ये करता है वो ज़्यादा दिखता नहीं है। लाइक अगर आपको देखना है तो इंडिया के गौरव तिवारी देख सकते हो आप, इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। मिस्टीरियसली डेथ हुई थी उनकी, और आज तक पता नहीं लगा कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो भाई ये कोई टिम पेरिसन है, ये भी कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन पैरानॉर्मल, इट इज़ हार्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड दैट यू कैन नॉट प्रूव एक्चुअली एग्जिस्ट. Sure, people had experiences and we have captured a ton of evidence, but still cannot prove it. I have been an investigator for many years and now I know it exists. If you want to be an investigator, find a team that will allow you to part of the team and learn. तो भाई ये कुछ इन्होंने ठीक ठीक बताया है कि कैसे बन सकते हैं, और आप इसको पढ़ लीजिए। मैं इसको एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि यार ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा डिस्टर्बिंग है, और इसकी वजह से मेरे चैनल पे जो है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं क्या है। तो भाई ये कोई ब्रूटोन वेल नील है, ये पूछ रहे हैं कि आर देयर एनी वेज टू समन डीमंस एंड व्हाट आर रिस्क फॉर डूइंग सो। तो इसमें 880 कमेंट हैं, पढ़ते हैं अच्छे अच्छे। ये बोल रहे हैं सैटन इट्स अ ट्रैपिंग एग्जिस्ट बिकॉज ह्यूमैनिटी इज नॉट कैपेबल टू डू God's will or not, cut and dry. That's not floating around wondering what the Satan conduct, but in doubt pray. पता नहीं क्या है, मेरे को समझ नहीं आया भाई, मेरे को नहीं समझ आया। आपको समझ आया होगा तो मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। और भाई मेरे को ना कमेंट सेक्शन में तुम बताओ, तुम इसमें यकीन करते हो, लाइक तुम बिलीव करते हो पैरानॉर्मल चीज़ों में? सिर्फ येस और नो लिखना, और आपका कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो भाई वो भी शेयर करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो @RNverse, उसमें मेरे को DM करके बताओ तुम्हारे एक्सपीरियंस पे, मैं शायद वीडियो बनाऊँ अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। और आपका अगर आप चाहो तो आपका नाम जो है वो हिडन भी रखा जाएगा, फुल प्राइवेसी ब्रो। तो अगली जो ये चीज़ इसने लिखी है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, थोड़ा अपना ध्यान रखना। तो ये भाई सैली स्पेलिंग बोल रही है कि आई अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू समन अ डीमन यू हैव अ ट्रिक
time binding spells. I would say when you master that, try to quote into a path. If you can do that, you might stand half a chance with a cat lol. बीच बीच में म्यूट हुआ है। तो भाई इसने जो पूरा प्रोसीजर बता दिया, ये भाई ये जो है ये पूरा नहीं डलेगा, ये पूरा नहीं डलेगा भाई। मैं पढ़ूंगा भी नहीं और इसको, बहुत डिस्टर्बिंग। यार मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जोजो क्या है? जोजो मैंने बहुत सुना है, मेरे को बताओ ये जोजो कौन सा डीमन है, क्या चीज़ है इसकी? तो यहाँ पे लिखा है जोजो कम्स थ्रू वीजी बोर्ड, ही इज़ अ वेरी पावरफुल डीमन एंड देयर अ समनिंग स्पेल ऑफ डिफरेंट डीमंस। हाँ, हर एक डीमन का बोलते अलग स्पेल है, मेरे को पता। तो ये बोल रहा है कि आई रिपीट, डोंट ट्राई टू समन एनी टाइप एंड रैंक ऑफ डेविल and demon out there. It's not a joke or game. They are not your friend and are serious to seek to destroy life and will force you to be their permanent slave without free of your will. Free of will. तो यार ये बोल रहे कि तुम ये ट्राई मत करना, और मैं भी तुम्हें ये बोलूँगा, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई गेम नहीं है। इसने लिखा है वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि वो दे आर ऑलवेज सीकिंग कि वो तुम्हारी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाएँ, और वो तुम्हें अपना परमानेंट स्लेव बना लेंगे हमेशा के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन की ये कोई रेंज पूछ रही है कि हाउ मैनी ऑफ यू हैव हैड एनकाउंटर्स विद डीमन। तो किसी रोग ने लिखा है कि ब्लैक मैजिक ड्रोव मी इनटू द मैडनेस, डोंट मेस विद इट। और भाई इसने पूरा आगे एक्सप्लेन किया, ये पढ़ते हैं बहुत मज़ा आएगा। कि किसी ने लिखा है कि व्हाट हैपेंड, तो इसने लिखा है कि आई परफॉर्म अ ब्लैक मैजिक सेरेमनी डेडिकेटिंग माई सेल्फ टू सैटर्न इन रिटर्न ऑफ नॉलेज एंड पावर ओवर all things. It worked for a while. I easily obtained money and sex with beautiful women whenever I liked. But then I began hearing voice and laughter in my mind. It keeps me awake. I could sleep very little. It becomes very painful to be near people, and I left my apartment and all my possession behind and lived on the street and slept in an old cemetery that was definitely haunted. तो ये बोल रहा है कि इसने कोई ब्लैक मैजिक सेरेमनी जो थी वो इसने परफॉर्म की, जिसमें इसने खुद को डेडिकेट कर दिया सैटर्न को, डीमन को, और इन रिटर्न उसने नॉलेज एंड पावर मान ली। पर उसको थोड़े दिनों के लिए मिले भी उसको बहुत कुछ मिला, और उसको उसके माइंड के अंदर थोड़े दिनों बाद जो है वो इसे जो लाफ्टर सुनाई देने लग पड़ा, और उसको नींद नहीं आती थी इसकी वजह से, और वो बहुत कम सोता था। वो बहुत ही उसको पेनफुल फील होता था लोगों के पास। उसने अपना अपार्टमेंट छोड़ दिया, उसने अपनी हर चीज़ छोड़ दी, स्ट्रीट पे रहने लग पड़ा, और फिर वो शमशान नहीं सेमिटरी में सोने लग पड़ा। बहुत यार इसलिए बोलते हैं मत घुसो इन चीज़ों में, और लाइक कर दो, ठीक है? क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूँ, बहुत मुश्किल होता है यार ये कंटेंट निकालना, कि मतलब इसको पढ़ना और इसको फिर बाद में याद आती है, अजीब लगता है। अभी आपने तो इतनी चीज़ें पढ़ी नहीं, मैं जब ये बना रहा हूँ तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, तो ऐसी वीडियोज़ हैं कि भाई थोड़ी डरावनी है, डिस्टर्बिंग है, और मैं वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी वजह से जो मेरा चैनल है वो उसको डिलीट कर सकते हैं यूट्यूब वाले, है ना, समझो। कोई के है, उसने लिखा है कि आई हैव बीन पोजेस्ड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, आई सैट देयर एंड 3 मैसिव स्क्रैचेस अपीयर्ड ऑन माय चेस्ट फ्रॉम व्हाट माय पार्टनर सेड, right be fire his eyes, and he went to touch me. I grabbed his wrist and the demonic voice told him to kill the mother. Never happened again. But yeah, that's my story. I have seen things since I was 2. I have saw a shadow of black cat follows me. तो ब्रो ये बोल रही कि जब ये प्रेग्नेंट थी तो अचानक से ये बैठी हुई थी, और अचानक इसके चेस्ट पे जो है मैसिव स्क्रैचेस आ गए, और जब इसके पार्टनर, इसके हस्बैंड ने उस पर मतलब देखने के लिए आगे बढ़ा, तो इस औरत ने अपने पति की जो है वो हाथ पकड़ लिया और बहुत डीमनिक वॉइस में बोला कि इसकी माँ को मार दो, कुछ ऐसा बोला। यहाँ पे ये लिखा है किल द मदर, और उसके बाद ये कभी नहीं हुआ। पर ये लड़की बोल रही कि जब से 2 साल की थी तब से ये बहुत कुछ ऐसा फेस करती है, ऐसा मतलब इसको पता लगता है, और इसको लगता है इसको कोई ब्लैक कैट की शेडो जो है वो हमेशा फॉलो करती रहती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं लाऊंगा अपनी कॉलिंग हॉन्टेड नंबर्स पार्ट 2। हाँ, और लाइक भी कर दो अगर आपको वो हॉन्टेड नंबर पार्ट 2 चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ और मुझसे मांगो आपको और क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। और अगर आप मेरी इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हो तो मैं इस सीरीज़ को फ्रिक्वेंटली लाता रहूँगा, हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस। और बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, इस बंदे को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जो है उसको नीला कर दो, उसको जादू कर दो, उसके साथ उसको नीला कर दो। और गाइस यही थी वीडियो, ठीक है। लाइक करना ना भूलें और 100 व्यूज़ इसलिए शेयर कर दो, ठीक है। मैं को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @AryanWords। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, आपको कुछ भी बात करनी हो तो मुझसे आप वहाँ पे DM में बात भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ गाइस, स्टे क्लासी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।